नमस्कार। कभी सोचा है क्या कोई एक ही व्यक्ति दोस्त भी हो, एक दार्शनिक भी, महान योद्धा भी और भगवान भी? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की दिव्य यात्रा को समझने वाले हैं, श्री कृष्ण, जिनकी कहानी आप जानते हैं सिर्फ कोई बीता हुआ किस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमें जिंदगी जीने की कला सिखाती है। तो चलिए इस अद्भुत जीवन दर्शन को परत दर परत खोलते हैं। श्री कृष्ण के पूरे दर्शन को अगर सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है। और ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है, बल्कि आज की इस भाग-दौड़ और चिंता से भरी दुनिया में मन की शांति पाने का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। ये सोच उनके जीवन की हर एक घटना में गूंजती है। चलिए देखते हैं कैसे। श्री कृष्ण का जीवन किसी महाकाव्य की तरह है, जिसके 5 मुख्य अध्याय हैं। पहला, एक भविष्यवाणी से शुरू हुआ उनका जन्म, फिर गोकुल में उनकी नटखट लीलाएं, एक राजा के तौर पर उनका कर्तव्य, कुरुक्षेत्र में दिया गया वो अमर ज्ञान और आखिर में अपनी लीला का समापन। तो इस यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उनके अवतार के रहस्य से। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा? बात है द्वापर युग की। मथुरा नगरी आतंक के साए में जी रही थी। वहां का राजा था कंस, एक ऐसा अत्याचारी शासक जिसके जुल्म से प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। मतलब सही और गलत का जो संतुलन होता है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। हर तरफ बस एक अंधेरा और निराशा छाई हुई थी। और उसी घने अंधकार के बीच एक आकाशवाणी गूंजी, जिसने कंस के सिंहासन की नींव हिला दी। तेरी ही बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। मौत की इस भविष्यवाणी ने कंस के मन में डर पैदा कर दिया, और उसी डर ने इस पूरी दिव्य कहानी की बुनियाद रखी। अपनी मौत के डर से कंस इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उनकी पहली 7 संतानों को जन्म लेते ही बड़ी बेरहमी से मार डाला। और फिर आई वो रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, बादलों की गरज, बिजली की कड़क और तूफानी बारिश। इसी माहौल के बीच उस दिव्य बालक ने जन्म लिया, और उनके जन्म लेते ही मानो पूरी प्रकृति उनके स्वागत में झुक गई हो। जेल के ताले अपने आप टूट गए, सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये साफ इशारा था कि ये कोई साधारण शिशु नहीं था। जन्म के बाद उनका बचपन बीता गोकुल में, और ये उनके जीवन का वो हिस्सा था जहां उन्होंने अपनी दिव्यता को लीलाओं यानी एक दिव्य खेल के रूप में दुनिया के सामने रखा। उनका बचपन सच में अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। कभी वो पूतना जैसी राक्षसी का वध कर देते, तो कभी यमुना को जहरीला बना रहे कालिया नाग का घमंड चूर चूर कर देते। और वो दृश्य तो सोचिए, जब देवराज इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए उन्होंने अपनी नन्ही सी उंगली पर पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पर इन बड़े बड़े चमत्कारों के बीच उनकी माखन चोरी जैसी नटखट लीलाएं भी थीं, जो हमें सिखाती हैं कि दिव्यता असल में प्रेम और सादगी में ही बसती है। और हाँ, गोकुल की कहानियों का सबसे मधुर अध्याय है राधा कृष्ण का प्रेम। देखिए, ये कोई सांसारिक आकर्षण नहीं था, बल्कि ये तो भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है। ये उस प्रेम का प्रतीक है जहाँ भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं रह जाता, वो एक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई बूंद सागर में मिलकर खुद सागर बन जाती है। बचपन की लीलाएं पूरी हुईं। अब समय आ गया था उस भविष्यवाणी को सच करने का, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था, अधर्म का अंत। तो युवा कृष्ण ने मथुरा में कदम रखा। सबसे पहले उन्होंने कंस के सबसे मजबूत पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को पल भर में हरा दिया। फिर अत्याचारी कंस का वध करके मथुरा को उसके आतंक से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। और अंत में अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और सिंहासन उसके असली हकदार राजा उग्रसेन को वापस सौंप दिया। इस तरह धर्म की फिर से स्थापना हुई। मथुरा को बाहरी दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच एक भव्य, एक शानदार स्वर्ण नगरी बसाई, द्वारका। ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि धर्म, समृद्धि और सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक बन गई। अब हम उनके जीवन के सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। वो दौर जब उन्होंने विश्व मंच पर एक दिव्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाई, और वो मंच था महाभारत का युद्ध। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सामने अपने ही रिश्तेदार गुरुजन खड़े हैं,
और महान योद्धा अर्जुन अपने ही प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से कांप उठते हैं। उनका मन मोह और शक से भर जाता है। तब उनके दिव्य सारथी ने उन्हें कौन सा रास्ता दिखाया होगा? उस पल में कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, एक ऐसा रूप जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, और कहा, सृजन भी मैं ही हूं और संहार भी मुझ में ही है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि वो कर्ता नहीं है, वो तो सिर्फ कर्म करने का एक माध्यम है, एक निमित्त मात्र। और बस इस एक सच ने अर्जुन के मन से हर शंका को मिटा दिया। कृष्ण और अर्जुन के बीच का यही संवाद भगवद गीता कहलाता है, और ये अमर ज्ञान सिर्फ युद्ध के मैदान का उपदेश नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर सही फैसला लेने के लिए एक अल्टीमेट गाइडबुक बन गया। हर शुरुआत का एक अंत तो होता ही है। अब वक्त था श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला के समापन का। पर यह कोई मृत्यु नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा रचे गए इस विशाल नाटक का आखिरी पर्दा था। समय का पहिया घूमा और एक श्राप की वजह से कृष्ण का अपना यदुवंशी ही आपसी लड़ाई में खत्म हो गया। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि पृथ्वी पर उनकी लीला का समय अब पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी दिखाया कि कर्म और समय के नियम से स्वयं भगवान भी बंधे हैं। प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी का तीर उनके पैर में लगा और यही उनके देह त्याग का कारण बना। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई दुखद अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो उस अवतार के मिशन का एक तरह से समापन था, एक ऐसी लीला पर पूर्ण विराम जिसे उन्होंने खुद रचा था, धरती पर धर्म की स्थापना के लिए। तो उनकी इस पूरी जीवन यात्रा से हमें क्या संदेश मिलता है? उनका जो शाश्वत संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी और प्रासंगिक है जितना तब था। तो क्या है श्री कृष्ण का मार्ग? ये धर्म का मार्ग है, यानी जो सही है वो करो। ये प्रेम का मार्ग है, लेकिन ऐसे प्रेम का जिसमें कोई अटैचमेंट या मोह का बंधन ना हो। ये बिना डरे कर्म करने का मार्ग है, नतीजे की चिंता किए बिना। और सबसे बढ़कर ये भरोसे का मार्ग है कि जब जब दुनिया में अन्याय बढ़ेगा तो वे उसे मिटाने के लिए वापस आएंगे। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक दोस्त हैं, एक गाइड हैं और अपने आप में जिंदगी का एक मुकम्मल दर्शन है। उनकी कहानी हमें हर हाल में जीना सिखाती है। हम इस दिव्य यात्रा का समापन उसी महामंत्र के साथ करते हैं जो मन को शांति और भक्ति से भर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।